नमस्कार। आज हम लोग MHD 6 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास द्विवेदी युगीन खड़ी बोली की कविता की प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था MHD 6 में। तो आज हम लोग इसका उत्तर जानेंगे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप कैसे उत्तर लिखेंगे ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो MHD में आप अच्छे अंक लाने के लिए कुछ पॉइंट को लिखना अति आवश्यक है और उसे अंडरलाइन करते जाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? भूमिका। और भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग लगभग 1900 से 1918 ईस्वी तक चला और यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह वह समय था जब कविता की भाषा में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पहले ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन द्विवेदी युग ने खड़ी बोली को कविता की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में कई कवियों ने खड़ी बोली में रचनाएं की और इसे एक नई पहचान दी। इस युग की कविताओं में केवल भाषा ही नहीं बदली, बल्कि उनकी विषय और लिखने का तरीका भी नया हो गया। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां आप लिख सकते हैं कि निम्न प्रकार है। हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। आगे हम लोग लिखते हैं क्या। पहला पॉइंट है कि खड़ी बोली का विकास। इस युग की सबसे बड़ी देन यह थी कि खड़ी बोली कविता की भाषा बन गई। मतलब द्विवेदी युग की जो कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, यह भाषा जो है कविता की एक भाषा बन गई। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोद्य जैसे कवियों ने इसमें शानदार रचनाएं की। हरियोद्य का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसमें साबित कर दिया कि खड़ी बोली में भी बड़ी कविताएं लिखी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना। क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना में हम लोग देखेंगे इन कविताओं में अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव साफ झलकता है। कवि अपने देश के शानदार अतीत पर गर्व करते थे, लेकिन साथ ही वे वर्तमान की गरीबी और पिछड़ेपन से भी दुखी थे। वे लोगों को एकजुट होकर देश की भलाई के लिए काम करने का संदेश देते थे। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हम कौन थे, क्या हो गए और क्यों होंगे और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी इसी भावना को व्यक्त करती है। अगला पॉइंट है बौद्धिकता और मानवतावाद। तो इस पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इस समय की कविताओं में भावनाओं से ज़्यादा विचारों और तर्क को महत्व दिया गया। कवि ने पुराने देवी देवताओं और कहानियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उदाहरण के लिए राम और कृष्ण जैसे चरित्रों को साधारण मनुष्यों के रूप में चित्रित किया गया, जो संघर्ष करते हैं और मानवता के लिए
काम करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का यह मानना है कि मनुष्यता को सुरक्षा की जननी भी कह सकता हूँ। इस मानवतावादी सोच को दर्शाता है। इससे क्या पता चलता है कि मानवतावादी सोच दिखता है। अगला पॉइंट है वर्णनात्मकता और गद्य का प्रभाव। कई कविताओं में घटनाओं या तथ्यों का सीधा वर्णन मिलता है, जिससे वे थोड़ी उपदेशात्मक और निबंध जैसी लगने लगती हैं। कभी कभी सौंदर्य का वर्णन भी सिर्फ चीज़ों के नाम गिनाने तक सीमित रह जाता था। इस वजह से कई कविताओं को आसानी से गद्य की तरफ पढ़ा जा सकता था, जो उनकी एक खास पहचान बन गई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है भाषा और शिल्प में प्रयोग। चूँकि खड़ी बोली कविता के लिए नई थी, कवियों ने इसके व्याकरण और शब्दों को स्थिर करने का प्रयास किया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? चूँकि खड़ी बोली कविता के लिए नई थी, कवियों ने इसके व्याकरण और शब्दों को स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों, अरबी फारसी के शब्दों और बोलचाल के शब्दों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने छंदों जैसे हरि गीतिका, अलंकारों और काव्य रूपों जैसे प्रबंध काव्य और खंड काव्य में भी नए प्रयोग किए, जिससे हिंदी कविता को एक नया दिशा मिली। लास्ट में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। आप निष्कर्ष में निचोड़ लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे कि द्विवेदी युग की खड़ी बोली की कविता ने हिंदी भाषा के लिए एक मजबूत नींव रखी। इसने न केवल खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित किया, बल्कि राष्ट्रीयता, बौद्धिकता और मानवतावाद जैसे नए विचारों को भी जन्म दिया। यद्यपि इसमें कुछ हद तक इतिवृत्तात्मकता यानी किसी घटना, कहानी या विषय का क्रमवार वर्णन है, और गद्यात्मकता यानी कि इसका मतलब है कि कोई चीज़ गद्य की तरह है या गद्य की शैली में लिखी गई है या लिखी गई थी। तो दोस्तों, आप जो है इस तरह से पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।